दो पार्टियों से हमारा गठबंधन हुआ है जो मैं आज आपको ऐलान कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक के साथ और अकाली दल पंथक के साथ। अकाली दल पंथक ने हमारे से एक सीट मांगी है देवनगर की। ये अपनी राजनीति के लिए गुरु ग्रंथ साहब को भी पीठ दिखा देते हैं, ये राम रहीम के डेरे को माफी दे देते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करते हैं। ये ना गुरु के हुए, ना पंथ के हुए, ना किसानों के हुए। ये पंजाब की राजनीति अपनी पंजाब में रखे तो बेहतर होगा। मेरे को कौम ने चुना था, मेरे को संगत ने चुना था, मेरे से कोई भी इस्तीफा नहीं ले सकता था। संगत की जिम्मेवारी को समझते हुए मैंने इस्तीफा दिया। ये मेरे से क्या इस्तीफा मांगेंगे? सरसा जी, अब आपका इम्तिहान आ गया है। 2021 में आप चुनाव जीतोगे तो पता लगेगा 2 साल में बहुत कुछ हुआ, 6 साल में कुछ हुआ। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बार कई पार्टियां जो है अपनी किस्मत आजमा रही है। उसमें से एक है नई पार्टी जागो पार्टी, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके की है। अभी हाल ही में पार्टी बनी है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हमारे साथ खुद मंजीत सिंह जीके जी हैं। जीके जी, आगाज हो चुका है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो? ऐसा है कि हमारा 36 सीटें हमने डिक्लेयर कर दी हैं। जागो पार्टी जैसे आप जानते हैं कि 1.5 साल पुरानी बनी थी, लेकिन उसके पास इतिहास 70 साल पुराना है। गुरु की बख्शिश है कि जिस तरीके से लोग हमें जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग हमारे से टिकट की डिमांड कर रहे हैं और संगत का जो रुझान है, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत की तरफ ये पार्टी बढ़ेगी। हम 36 सीटों का ऐलान कर चुके हैं। 2 पार्टियों से हमारा गठबंधन हुआ है जो मैं आज आपको ऐलान कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक के साथ और अकाली दल पंथक के साथ। अकाली दल पंथक ने हमारे से एक सीट मांगी है देवनगर की, जहां परमजीत सिंह राणा होंगे। तो 36 वो और एक ये 37। डेमोक्रेटिक के साथ ढींसा साहब से बात चल रही है, वो क्या सीटें लेते हैं उनको दे के बाकी सीटों का ऐलान आज शाम या कल दोपहर तक सारी सीटें हमारी डिक्लेयर हो चुकेंगी और कल मैं नॉमिनेशन फाइल खुद करूंगा और मेरे कैंडिडेट भी कल से अपना नामांकन पत्र भरना शुरू करेंगे। इस बार जो चुनाव है बिल्कुल खास है, क्योंकि पिछली बार अगर 2017 की बात करें, 2013 की बात करें, तो आपने खुद शिरोमणि अकाली दल बादल जो दिल्ली इकाई है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस टाइम में और अब में अंतर क्या है? उस टाइम में और इस टाइम में अंतर ये है कि बादल अकाली दल अगर दिल्ली में 14 साल के वनवास के बाद आया तो वो श्रेय कहीं ना कहीं मंजीत सिंह को जाता है। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के लोग उन पर विश्वास नहीं करते। ये अपनी राजनीति के लिए पंजाब से जो करते हैं उसका खमियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। कितना बड़ा कत्लेआम दिल्ली में हुआ, उसकी वजह क्या रही? आज जो हालात दिल्ली में बने हैं उसकी वजह क्या रही? ये अपनी राजनीति के लिए गुरु ग्रंथ साहब को भी पीठ दिखा देते हैं, ये राम रहीम के डेरे को माफ़ी दे देते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करते हैं, ये अपने घर की वजीरी लेने के लिए, मिनिस्ट्रियाँ लेने के लिए, MLA MP जीतने के लिए, ये ना गुरु के हुए, ना पंथ के हुए, ना किसानों के हुए। किसानों के भी बिल पे साइन हरसिमरत बादल करती है, बाद में क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाती है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो मुकाबला मेन तौर पे 3 पार्टियों का है। एक पार्टी है जिसने 2-2 गुरपुरब, 2-2 संग्रांत और अकाल तख्त को चैलेंज किया। एक पार्टी है जिसने अकाल तख्त को अपने लिए यूज़ किया, कौम के लिए नहीं, और उनको गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी और जैसे मैंने डेरे की माफ़ी कही। दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सज्जन कुमार जैसे लोग से हाथ मिलाया हो, HKL भगत को छुड़वाने के लिए पैसे खाए हों। मैं ये कह सकता हूँ, मेरा परिवार 70 साल से, मेरे पिता 30 साल और 40 साल मुझे हो गए, जो काम हमने किए हैं, ताकत कौम ने दी है, संगत ने दी है। वो ताकत से अपने लिए होटलों के प्लॉट नहीं लिए, अपने लिए राज्यसभा या वजीरियाँ नहीं ली, कौम का काम किया है।
और दिल्ली के सिखों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। ये पंजाब की राजनीति अपनी पंजाब में रखें तो बेहतर होगा। आपने अपनी और अपने परिवार की बात करी, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे से आप लोगों को कवर करता रहा हूँ। पिछली बार आपके और आपके परिवार के ऊपर आरोप लगे कि गोलक चोरी के आपके परिवार को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वर्दी के, वो किस तरीके से आपके ऊपर तो एफआईआर हुई है, तो आप किस तरीके से अपने आप को पाक साक समझ रहे हैं? ऐसा है कि 2.5 साल हो गए, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। एफआईआर तो दर्ज हुई है ना? भैया मेरे को जवाब देने दो, एक बारी और बोलो फिर देता हूँ जवाब। एफआईआर एक नहीं दर्ज हुई, 2 दर्ज हुई हैं। मेरे को जवाब देने दो, क्या चीज़ प्रूव की गई? लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सरना साहब पे एफआईआर हुई थी, सिरसा साहब पे हुई थी, इस्तीफा दिया किसी ने? मेरे पे एफआईआर नहीं हुई थी, कंप्लेंट आने पे मैंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, ये वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं नेचुरल जस्टिस को अपना काम करने देते? वहाँ बैठ के गलत कागज़ बना रहे हैं, वहाँ बैठ के एक ही लगे हुए हैं, मंजीत सिंह को मार दे फिर हम आपस में लड़ लेंगे। मंजीत सिंह इनसे नहीं मरता क्योंकि संगत का साथ है। मंजीत इस्तीफा लिया गया था या दिया गया था? आपको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया कि आपके ऊपर आरोप लगे, आप इस्तीफा दे दीजिए और जब ये आरोप आपके पास से धुल जाएंगे आपको दोबारा से प्रधान बना दिया जाएगा। मैं भी उस बैठक में मौजूद था जब आपने इस्तीफा दिया था। आप उस बैठक में मौजूद थे जब मैंने इस्तीफा दिया था, आपके साथ और भी लोग मौजूद थे। लेकिन जिस दिन मंजीत सिंह ने चार्ज दिया और मंजीत सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि मैं यहाँ से इस्तीफा दूंगा, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ये फैसला मेरा निजी था, मेरे ज़मीर का था और वो फैसला लिया मैंने और मैं सड़कों पे निकला। इतने नकली कागज, नकली कंप्लेंट देने के बाद मेरा क्या कर लिया अभी तक? सरकार उनकी, मोदी साहब के पार्टनर वो रहे 2020 तक, ये किस आया ना 17 सितंबर तक बीबा मिनिस्टर थी, सुखबीर बादल, बड़े बादल साहब के मोदी साहब पांव हाथ लगाते थे। तो मंजीत सिंह के खिलाफ जो कुछ ये करना चाहा, इन्होंने प्रेशर डाल के नहीं कर पाए क्योंकि सच्चाई नहीं थी। मैं समझता हूं आज ये कहना कि हमने लिया था, मेरे को कौम ने चुना था, मेरे को संगत ने चुना था, मेरे से कोई भी इस्तीफा नहीं ले सकता था। संगत की जिम्मेवारी को समझते हुए मैंने इस्तीफा दिया। ये मेरे से क्या इस्तीफा मांगेंगे जिन्होंने संगत ने ही नकार दिया? ये पंजाब में तीसरी जगह पे गए 2017 में, 4 फरवरी को आम आदमी के बाद तीसरे नंबर पे आए। हम उसी महीने में दिल्ली में क्लीन स्वीप जीते थे संगत के आशीर्वाद से। अच्छा जीके साहब, आप 2013 का चुनाव भी लड़े हो, 2017 का चुनाव भी लड़े हो। अगर बात करें तो उस टाइम पे पंजाब में अकालियों की शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। क्या लगता है कि सरकारों का भी दिल्ली कमेटी पर कहीं ना कहीं अंतर पड़ता है? देखिए, सरकारें अगर जीती तो सरना साहब से जो 3 चुनाव हारे थे अकाली दल, उस वक्त भी तो बादल साहब मुख्यमंत्री रहे थे। संगत ये देखती है कि कौन लीडर आगे आया है, संगत ये देखती है कि हमने इसको ताकत दी है, क्या ये अपने लिए एमएलए और एमपी मांगने गया है या हमारे लिए कभी कोतवाली लेके आए, कभी स्कूल कॉलेज बनवा के लाए, कभी 1984 का इंसाफ दिलाए, कभी जेलों में बैठे सिखों के लिए लड़ाई लड़े। कौम और संगत ये देखती है, ये नहीं देखती ताकत हो संगत की, जेब तुम्हारी भरे, रुतबा तुम्हारा भरे, गुरु की गोलक वर्त के तुम एमपी बन जाओ, तुम्हारियाँ बीवियाँ जो हैं वो काउंसलर बन जाए। संगत ये देखती है। लेकिन सर, जिस तरीके से अगर आपकी 2021 के चुनाव की बात करें, क्योंकि लगातार पहले केंद्र सरकार से भी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन है, क्या बीजेपी सरकार भी अंदर खाते जो है हेल्प करती आई है शिरोमणि अकाली दल बादल की? मैंने आपको बोला कि सरकार का यहाँ कोई रुतबा नहीं चलता। सिख जो हैं अपनी सोच से वोट डालते हैं, सिख गुरु ग्रंथ साहब को देख के वोट डालते हैं। सरकारों का इतना हो सकता है कि कहीं कोई पुलिस में कोई बात हो जाए, कोई उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ तक सरकार का असर होता है, लेकिन सरकारों का सरकारें इंटरफेयर करती हैं इन मामलों पर? मेरे 2 चुनाव आपने खुद प्रधानगी के तौर पर लड़े हैं। मेरे रहते हुए सरकारों का दखल नहीं हुआ। हाँ, जब 2013 में पहला चुनाव जीता था, कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको बताता हूँ कि 2 महीने पहले मेरे पे हमला हुआ, तलवारों से मुझे 90 बंदे काटते हैं, मेरे पे 360 डाल दी। ये सरकार करती है और वो केस मैं आज तक भुगत रहा हूँ। आज 2012 से 2021 आ गया, 9 साल हो गए। मेरा
ये रोना है कि जो किसानों के आंदोलन में अकाली दल ने उकसा के बच्चों पे जो 307 के केस डाले हैं, 9 साल में मनजीत सिंह अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, लेकिन अपना केस नहीं खत्म करा सका। ये बच्चे कैसे करा लेंगे? ये बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर दिया आपने? इनको ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना प्राइवेट नौकरी मिलेगी, ना इनका पासपोर्ट बनेगा। अब मेरी लड़ाई होगी, मैं हारूं या जीतूं, ये बच्चों का केस मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और करवा के दिखाऊंगा। लेकिन जीके साहब, अगर बात करें दिल्ली कमेटी की, तो 8 साल 6 साल आप प्रधान रहे, 2 साल अभी जो मौजूदा प्रधान है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो कह रहे हैं कि 6 साल में जो कार्य नहीं हुए वो 2 साल में हम लोगों ने करके दिखाए हैं। आपके टाइम पे जो है लूट खसोरी चोरी चकारी पूरी होती रही है। जनरल सेक्रेटरी मालिक होता सारी चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंस का, पर्सोनल का, अकाउंट्स का। जनरल सेक्रेटरी वो क्या कर रहे थे? वो निप्पल वाली बोतल दूध लेके वो अपने घर में वो क्या पालने में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 साल में लूट खसूट हुई, तराजू क्या है? तराजू संगत है। मैं 2013 में बना ना, 2017 में दोबारा जीता, और सरसा साहब, कालका जी, सुखबीर बादल मेरी शक्ल की वजह से दोबारा जीते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर लूज खसूट हुई थी, काम नहीं हुए थे, 17 में कैसे जीत गए? सरसा जी, अब आपका इम्तिहान आ गया है। 2021 में आप चुनाव जीतोगे तो पता लगेगा 2 साल में बहुत कुछ हुआ, 6 साल में कुछ नहीं हुआ। मानते हो 2 साल में बहुत कुछ हुआ है? मैं समझता हूँ रिबन काटी है ना। मनजीत सिंह ने गुरुद्वारा नानक पेऊ साहब की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, आपने रिबन काटा है। प्रिंटिंग प्रेस मैंने लगाई, बिल्डिंग का रिबन आप काट रहे हैं जाके। मोतीबाग साहब में कंस्ट्रक्शन होती है, रिबन आप काट रहे हैं जाके। एमआरआई का प्रोजेक्ट मेरा है, रिबन आप काट रहे हैं जाके। रिबन काटे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पीएफ जमा नहीं कराया, टीचरों की तनख्वाह नहीं दी आपने। 2 साल में बहुत कुछ हुआ। अभी इलेक्शन चलने दो ना, इतनी बातें इसे हजम कर लो, बाकी फिर बताएंगे आप। टीचरों की आपने बात करी, टीचरों को लेकर कहा गया है कि 40 करोड़ रुपए इस कमेटी ने 2 साल के अंदर टीचरों को दिए हैं। मैं समझता हूं कि 150 करोड़ की लाइबिलिटी छोड़ के गए थे मेरे से पहले सरना साहब, सिर्फ 6 पे कमीशन की। ये तो तनख्वाह बता रहे हैं ना कि उसको सब कुछ डाल के मैंने सिर्फ 60 करोड़ रुपया उनका एरियर वापस किया था। सो एक ही चीज़ मैच कर लो, बाकी छोड़ दो। अच्छा, संगत में जा रहे हो, जवाब मांगते हैं कि आपके ऊपर चोरी के आरोप लगे थे, फेस करते हो उनको? मैं समझता हूं कि संगत जिस तरीके से रुझान दे रही है, संगत को पता है कि मनजीत सिंह की पीठ में छुरा मारा गया है, साजिश करके मजीठिए ने, सुखबीर बादल ने, सरसे ने, क्योंकि इसने गुरु ग्रंथ साहब पे उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इसने डेरे को माफ़ी देने के लिए उनकी हाँ में हाँ नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी में 90 लाख के इश्तिहार दिए थे अखबारों में। मनजीत सिंह ने 1 रुपए का इश्तिहार, सरसा रोज कहता था सुखबीर का ऑर्डर है इश्तिहार दे दो। मैं कहा चुप के ले जा, सुखबीर ने कहा मेरे ना गल करे। मैं इसलिए मैं समझता हूँ कि संगत असलियत जानती है। संगत मेरे से सवाल नहीं कर रही, मेरे को आशीर्वाद दे रही है, प्यार कर रही है। उन्हें कहें अपनी तैयारी करें, 2 साल के काम बताएं। अच्छा, आपके केंद्र सरकार से भी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, लगता है कि उसका फ़ायदा आपको चुनाव में होगा? केंद्र सरकार से हमारे रिश्ते पिछले 70 साल में अच्छे भी रहे और गलत भी रहे। मेरे पिता ने 33 दफ़ा जेल काटी है, मेरे ऊपर टाड़ा लगाया है सरकारों ने, मेरे ऊपर 307 अभी लगाई है, पार्लियामेंट के सामने मेरे पे तलवारें लगी हों। लेकिन केंद्र सरकार से अगर कभी रिश्ता अच्छा होता है ना, तो हम ब्लैक लिस्ट माफ़ कराते हैं। हम अपने स्कूलों कॉलेजों के लिए मिनॉरिटी स्टेटस लेते हैं, हम 84 का इंसाफ लेते हैं। हम इनकी तरह होटलों के प्रोजेक्ट नहीं लेते, होटलों के प्लॉट नहीं लेते, हम इनकी तरह MLA की सीटें नहीं लेते, अपनी नूर रानी को वजीर बनाने के लिए मोदी साहब के पास जाके मिन्नतें नहीं करते। कहा भी ये भी जा रहा है कि सिंबल कटवाने के लिए जो है आप पोछा लगा रहे गए थे वहाँ पर। ऐसा है, 2010 में शीला दीक्षित ने कानून बदला था। 2021 में पहले हाई कोर्ट ने, फिर दूसरी हाई कोर्ट ने पहले सिंबल रद्द किया, फिर वहाँ किया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि कोर्ट भी मनजीत सिंह की सुन रही है, सरकारें भी मनजीत सिंह की सुन रही हैं, तो फिर आप इलेक्शन लड़ने क्यों आ रहे हैं? आप घर में जाके बैठ जाइए ना। कोर्ट कचहरी हमारे कहने से चलती है। शीला दीक्षित ने 12 साल पहले जो अमेंडमेंट की, मनजीत सिंह की तो सकी दुश्मन थी वो, उसी ने मेरे पे 307 का केस डलवाया था सरना जी के कहने से। तो मैं समझता हूँ आरोप जितने मर्जी लगाते चलें, आपका काम है, मीडिया है, आपने आरोप हमसे पूछने हैं, हमने आपको जवाब देने, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। चैलेंजिंग कितने हैं इस बार के चुनाव? किस पार्टी से आपका चैलेंज है और कितने चैलेंजिंग है? मैं समझता हूँ मेरा किसी से कोई चैलेंज नहीं। मेरा
संगत के में जाना, संगत को असलियत बताना, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर मैं संगत के पास जाके अपना पर्सपेक्टिव रखना शुरू किया, जो मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही कि जिस तरीके से संगत हमें रुझान दे रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत की तरफ संगत हमें लेके जाएगी। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के, जिन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी जागो पार्टी बनाई है और चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से तैयार हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।